लीवर हमारे शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तमाम प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स और तमाम कंपोनेंट्स जो है वो लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। लीवर में यदि किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है और बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। लीवर से संबंधित तमाम बीमारियां हैं, जिसमें सबसे कॉमन एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं लीवर सिरोसिस। तो दरअसल लीवर सिरोसिस जो है ये कोई डायरेक्ट लीवर की बीमारी नहीं है। कुछ बीमारियां जो लीवर में होती हैं कई सालों तक परसिस्ट करती हैं, उसके बाद लीवर सिरोसिस होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लीवर सिरोसिस जो है ये एंड स्टेज या एंड स्टेज रिजल्ट ऑफ द डिजीज़ है जो लीवर को डैमेज करता है। इसमें जो लीवर के हेल्दी टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उनकी जगह पर स्केरिंग टिश्यू यानी इंजर्ड टिश्यू जो है वो उनका स्थान ले लेते हैं, जिससे कि लीवर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लीवर सिरोसिस का पता नहीं चलता काफ़ी दिनों तक। जब काफ़ी सीरियस कंडीशन होने लगती है, डायग्नोसिस हो जाती है, उसके बाद ही पता चलता है कि लीवर काफ़ी हद तक इंजर्ड हो चुका है। तो लीवर सिरोसिस की स्थिति आने तक ये कंडीशन डेवलप हो जाती है कि फिर वहाँ से वापस नहीं लौटा जा सकता। वहाँ से लीवर को हम हेल्दी नहीं बना सकते, लेकिन मेडिकेशन से जो है उसको वहीं पर रोक सकते हैं और लाइफ थोड़ा परसिस्ट कर सकती है उसके बाद। तो लीवर सिरोसिस जो है ये इसमें लीवर इंजर्ड हो जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द डिजीजेज। खासकर लीवर से संबंधित जो डिजीज है जैसे हिपेटाइटिस है या फैटी लीवर डिजीज है या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा मेजर काज है फॉर द लीवर सिरोसिस दैट इज यूज ऑफ एल्कोहल। जो लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं, एल्कोहल एब्यूजर हैं, उनमें इन बीमारी की संभावना ज़्यादा होती है। खासकर वे लोग जो हैवी ड्रिंक करते हैं और कई सालों से लगातार करते आ रहे हैं तो उनमें लीवर सिरोसिस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितनी भी लीवर सिरोसिस की बीमारी रिपोर्ट की गई है उसमें 40% ऐसे हैं जो एल्कोहल एब्यूजर्स थे, यानी एल्कोहल का सेवन करते थे, हैवी ड्रिंकर्स थे। तो इस बीमारी को या सिरोसिस को डेवलप होने में दसियों साल लग जाते हैं, लेकिन ये लीवर को परमानेंटली डैमेज करते हैं। इसके अलावा हिपेटाइटिस है। हिपेटाइटिस जैसा कि आप लोग जानते हैं 5 तरह की है, ABCDE, जिसमें से B और C ये काफ़ी लंबे समय तक परसिस्ट कर सकते हैं। इसका वायरस काफ़ी लंबे समय तक रहता है और ये हिपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन या लीवर को डैमेज करने के साथ साथ ये लीवर कैंसर का भी प्रोग्रेशन हो सकता है इन बीमारियों में। तो हिपेटाइटिस भी एक बड़ा काज है। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कुछ लोग शराब नहीं पीते या अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, उनमें भी संभावना हो जाती है। खासकर फैटी लीवर की डिजीज़। फैटी लीवर डिजीज़ अधिकतर ओवरवेट या जो मोटे लोग होते हैं उनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है और इसमें क्या होता है कि लीवर में जो है लिपिड का डिपोजिशन होने लगता है। तो लिपिड का डिपोजिशन जब होगा इसमें तो लीवर के कार्यक्षमता पर या प्रोसेसिंग पर फ़र्क पड़ने लगेगा। तो जब फ़र्क पड़ने लगा तो शुरुआत में तो नहीं पता चलता है। फैटी लीवर जो है उतना सिम्टोमेटिक नहीं है जितना हिपेटाइटिस है या अन्य बीमारियां हैं, लेकिन यदि फैटी लीवर काफ़ी समय तक परसिस्ट रहता है तो ये भी सिरोसिस का रूप ले लेता है। और फैटी लीवर तभी होता है जब हमारे शरीर में लेसाइथिन की कमी होती है। लेसाइथिन जो है ये फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है लीवर से, लेकिन यदि कम रहता है तो फैटी एसिड वहीं पर डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे लीवर बढ़ने लगता है और उसकी क्षमता भी प्रभावित होने लगती है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि लीवर इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। कई तरह के हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स और कई महत्वपूर्ण प्रोसेसेस जैसे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, तमाम जो टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर में बनते हैं
उनकी प्रोसेसिंग जो है वो लीवर में ही होती है। तो इसलिए जो है फैटी लीवर डिजीज खासकर मोटे लोगों में होती है जो लिपिड का ज़्यादा सेवन करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या ओवरवेट हैं। तो ये सब रीज़न है जिससे लीवर सिरोसिस फाइनली हो जाती है जब ये बीमारियां कई सालों तक परसिस्ट करती हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जब ये बीमारियां अपने एंड स्टेज में पहुंचती हैं तब लीवर जो है वो परमानेंटली डैमेज शुरू होता है, परमानेंटली डैमेज होना शुरू हो जाता है और उसी कंडीशन को हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। तो इसमें जो है हेल्दी लीवर टिश्यू जो है वो परमानेंटली डैमेज होते हैं एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय स्कैर टिश्यू या इंजर्ड टिश्यू। और जब वो रिप्लेस होंगे तो जो ब्लड सर्कुलेशन है आर्टरीज वेन्स का वो सब वहाँ पर बाधित हो जाएगा। और जब ब्लड फ्लो लीवर में नहीं होगा तब जो है लीवर की जो नॉर्मल प्रोसेसिंग है, जो हमने बताया कि प्रोटीन की सिंथेसिस या डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस जो है ब्लॉक हो जाती है, यानी लीवर की कार्यक्षमता जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके रीजन है जैसे यूज में एल्कोहल फॉर मेनी ईयर्स, वायरल हेपेटाइटिस, डायबिटीज, ओबेसिटी, हिस्ट्री ऑफ लीवर डिजीजेज या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज। कुछ इसमें जेनेटिक होते हैं जैसे हिस्ट्री ऑफ लीवर डिजीज। तो हिस्ट्री ऑफ लीवर डिजीज मीन्स सिरोसिस जो है ये जेनेटिक डिजीज नहीं है। कुछ डिजीज ऐसी हैं जो जेनेटिक हो सकती हैं और उनकी वजह से आगे चल करके जो है लीवर सिरोसिस हो जाती है। जैसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, ये ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिजीजेज है क्योंकि लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, किसी कारणवश से ज़्यादा स्टोर होने लगे तो भी लीवर की समस्या होने लगती है, लीवर में उसके कार्य में समस्या होती है। वो काफ़ी दिनों के बाद वो आगे चल करके लीवर सिरोसिस के रूप में सामने आती है। इसके अलावा मोटापा जैसे हमने बताया कि यदि आप ओवरवेट हैं तो वो केवल सिरोसिस ही नहीं तमाम तरह की बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की समस्याएं हैं, ये सब जो है ओबेसिटी में आती हैं। ओबेसिटी जो है एक तरह से ये भी मेल न्यूट्रिशन है। दरअसल ओवर न्यूट्रिशन के रिजल्ट में ही ओबेसिटी होता है, लेकिन उसको हम ओवर न्यूट्रिशन ना कह करके वो भी एक मेल न्यूट्रिशन है। ओवर न्यूट्रिशन भी मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण है, तभी वो आदमी मोटा होता है। इसके अलावा जो इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स जब से हमने बताया कि कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं लेकिन वो कॉमन सिम्टम्स हैं, तो इसलिए लोग इसको डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। जैसे वीकनेस है या टायर्डनेस है, कमजोरी महसूस होना, थकान लगना या फीवर हल्का सा बना रहना, भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट या वेट लॉस, यानी अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस कई रीजन से भी हो सकता है और सिरोसिस की वजह से भी हो सकता है। तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं, इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि ये सिरोसिस की वजह से हो रहा है। कब? जब तक कि काफ़ी सीरियस कंडीशन नहीं हो जाती। सीरियस कंडीशन में जैसे ब्लीडिंग है या स्वेलिंग है, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, या लीवर की तरफ जो है दाहिने साइड में ऊपर एब्डोमेन की अपर एब्डोमेन में दर्द रहने लगता है, तब लोग इसकी डायग्नोसिस सीरियसली लेते हैं। और डायग्नोसिस इसकी नॉर्मली जो है फिजिकल एग्जामिनेशन से भी लोग करते हैं, जैसे जॉइंटिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, या वाइट आइज, येलो स्किन, या लाइट कलर्ड स्टूल, ऑरेंज कलर यूरिन, ये सब देख करके थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन कंफर्म तब तक नहीं होगा जब तक हम MRI या कुछ और ब्लड टेस्ट या CT स्कैन वगैरह नहीं करते हैं। बिल्कुल कंफर्म जो है तभी होगा जब हम इसकी बायोप्सी करेंगे। यदि हम ट्रीटमेंट के केस में देखें तो ट्रीटमेंट इसका किस वजह से है, रीजन यदि हम जानेंगे तभी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा। और कंप्लीटली इसको ट्रीट नहीं किया जाता, जितना लीवर डैमेज हो चुका है वो उतना रहेगा। जैसा हमने पहले बताया कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल डैमेजिंग होती है लीवर की। तो इसलिए यदि आपका 25% लीवर बचा हुआ है तो 25% ही रहेगा, उससे आगे वो बस ये है कि वहाँ यदि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ से डैमेजिंग उसकी या जो प्रोसेस है टिश्यू डैमेज की वो रुक जाएगी और उतना लीवर आपका काम करता रहेगा।
तो जैसे मान लीजिए हेपेटाइटिस की वजह से यदि हुआ है तो एंटीवायरल ड्रग्स दी जा सकती है, या एल्कोहल की वजह से होता है तो एल्कोहल की वजह से होगा तो आपको तुरंत एल्कोहल कंजम्पशन तुरंत स्टॉप करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है लीवर को जो मेंटेन करती हैं दवाएं, वो आपको दवाएं दी जाएंगी, जिससे जो है मतलब आपका लीवर काफ़ी समय तक परसिस्ट कर सकता है। इवन कि 15-16 साल तक जो है लीवर की एज लाइफ जो है वो बढ़ाई जा सकती है यदि वो 75% डैमेज हुआ है। ओबेसिटी है तो ओबेसिटी में आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, जिसमें आपको बेहद बैलेंस डाइट और उसके बाद एक्सरसाइज करके आपको अपना वेट लॉस करना पड़ेगा। फैटी लीवर की वजह से हुआ है तो फैटी लीवर की वजह से वो भी एक्सरसाइज या ओबेसिटी के रिजल्ट से ही फैटी लीवर होता है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो नॉन एल्कोहलिक हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण फिलहाल जो माना जाता है सिरोसिस का वो एल्कोहल है। तो एल्कोहल को आपको छोड़ना पड़ेगा या उसका कंजम्पशन कम कर देंगे तो लीवर की डैमेजिंग या प्रोग्रेशन जो है सिरोसिस की वो कम हो जाएगी। तो इसका बहुत खतरनाक इफेक्ट तब पड़ता है जब हेपेटोपोर्टल वेन सिस्टम ब्लॉक होता है, यानी लीवर के जो इंजर्ड टिश्यू हैं वो पोर्टल वेन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्लड लीवर तक नहीं पहुंच पाता, और ये कंडीशन लीवर फेल्योर तक भी जा सकती है। इसके अलावा इसकी वजह से किडनी पर भी इफेक्ट पड़ता है। डायग्नोसिस में जैसे हमने बताया कि जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस की डायग्नोसिस में यूज किया जाता है एसजीपीटी है, एसजीओटी है, एल्कलाइन फास्फेटेज है, इनका लेवल बढ़ा रहता है क्योंकि लीवर में एल्बुमिन भी सिंथेसाइज होती है। एल्बुमिन का घटा हुआ लेवल भी इंडिकेट करता है कि लीवर में कुछ डैमेज हुआ है। तो लीवर सिरोसिस बेसिकली जो है ये खासकर एल्कोहल कंजम्पशन का जो है 40% योगदान है इन द लीवर सिरोसिस। इसलिए आपको प्राइमरली अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए इस कंडीशन से बचना है, यानी डायबिटीज या वायरल हेपेटाइटिस, या यदि आपके फैमिली हिस्ट्री है लीवर डिजीज की तो किस कारण से है उस पर भी ध्यान देना है। तो इस लाइफ स्टाइल के चेंज से जो है हम सिरोसिस से बचे रह सकते हैं।